टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जेएफसी में फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी आई सामने। जांच के लिए बेसन चक्की के सैंपल भेजे लैब में। उदयपुर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, एक ही रात में दर्जनों वाहनों में की तोड़फोड़। प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर निगम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 18 क्विंटल सिंगल यूज थैलियां की जब्त। उदयपुर में खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। चिकित्सा विभाग की फूड इंस्पेक्टर टीम ने आरके सर्कल स्थित जेएफसी जोगमाया फूड कॉर्नर पर औचक निरीक्षण किया, जहां कई गंभीर खामियां पाई गईं। मौके से बेसन चक्की का सैंपल लिया गया, जबकि पीने के पानी की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों की मेडिकल फाइल भी उपलब्ध नहीं मिली। विभाग अब नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मंगलवार को चिकित्सा विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने शहर के व्यस्त आरके सर्कल क्षेत्र में स्थित जोगमाया फूड कॉर्नर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फूड इंस्पेक्टर अशोक गुप्ता ने प्रतिष्ठान की कार्यप्रणाली की बारीकी से जांच की। जांच में सामने आया कि संस्थान में फूड सेफ्टी बोर्ड का डिस्प्ले नहीं किया गया था, जिससे ग्राहकों को लाइसेंस और मानकों की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। टीम को वहां उपयोग में लिए जा रहे पीने के पानी की कोई भी जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। इसके अलावा खाद्य सामग्री तैयार करने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच रिपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल से जुड़ा रिकॉर्ड भी मौके पर मौजूद नहीं मिला। फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले प्रत्येक कर्मचारी की मेडिकल जांच रिपोर्ट अनिवार्य होती है, ताकि किसी भी तरह की संक्रामक बीमारी से उपभोक्ताओं को सुरक्षित रखा जा सके। निरीक्षण के दौरान बेसन चक्की का सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। विक्रेता को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा। इसी क्रम में सेक्टर 4 स्थित महालक्ष्मी मिल्क डेयरी से दूध और घी के सैंपल भी लिए गए, जहां फूड लाइसेंस और स्टाफ की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्शित नहीं थी। वहीं प्रतापनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित सुमन फूड प्रोडक्ट से ब्रेड का सैंपल लिया गया है। विभाग ने बताया कि यदि सैंपल सब स्टैंडर्ड या अनसेफ पाए गए तो जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। उदयपुर में बीती रात अज्ञात युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। कॉलोनी में खड़े करीब 28 वाहनों के शीशे तोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। सूचना मिलने पर सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुट गई है। स्वराज नगर कॉलोनी में बीती मध्य रात्रि अचानक अफरा तफरी मच गई, जब कुछ अज्ञात युवक कॉलोनी में घुसे और वहां खड़े वाहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बदमाशों ने कार, ऑटो और अन्य 4 पहिया वाहनों के शीशे तोड़ दिए। देखते ही देखते करीब 28 वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार तेज आवाज सुनकर जब लोग बाहर निकले, तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। सुबह वाहन मालिकों ने अपने अपने वाहनों को क्षतिग्रस्त हालत में देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। कई लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही सूरजपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें कुछ संदिग्ध युवक दिखाई दे रहे हैं। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इधर इस घटना से कॉलोनी वासियों में नाराजगी है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वराज नगर में आज 6 जनवरी की रात को कुछ अपराधी तत्व हैं, उन्होंने करीब 18-20 जो कारें हैं उनको तोड़फोड़ कर दी, सारे कांच तोड़ दिए उनके और काफ़ी नुकसान किया है।
उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना सूरजपोल में दर्ज कराई और थानाधिकारी भी यहाँ मौके पर और अन्य पुलिस कर्मी भी यहाँ मौके पर आए। उन्होंने सारी वारदात को सुना है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो भी अपराधी उनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हमारे इस मोहल्ले के जो लोग हैं उनकी ये मांग है कि यहाँ अपराध काफ़ी बढ़ रहे हैं, उसके लिए लगातार यहाँ पर गश्त रहे, साथ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। डेली यही गाड़ी खड़ी करता हूँ। कोई आया अज्ञात व्यक्ति कांच फोड़ के चला गया। सारी गाड़ियों के 10 से 15 गाड़ियों के कांच फोड़े। अब डेली यहीं रहते हैं, यहीं खड़ी करेंगे, वो जाएंगे कहाँ। साल भर पहले हुआ 3-4 गाड़ियों के कांच फोड़े, उससे पहले भी 2 गाड़ियों के कांच फोड़े। क्या अब यहाँ रहना भी मुश्किल हो गया है। किसी को पता नहीं चला। रात को 1 बजे दुकान वालों ने देखा, उन्होंने बताया 12 बजे। क्या फिर हम सब लोगों को फ़ोन किया, हम नीचे आए, वापस पुलिस वाले को कॉल किया, पुलिस वाला आए। पुलिस वाले उनके पीछे भी भागे लेकिन पकड़ नहीं पाए। इतनी सारी गाड़ियों के कांच टूटे, हम तो कुछ भी नहीं चाहते। प्रशासन से हमारी सुरक्षा चाहते हैं और ये जो नुकसान हुआ है उसका भरपाया तो प्रशासन करेगा नहीं, ये तो इन्हीं लोगों को करना है। और बेचारे गरीब ड्राइवर है, इनको कभी नुकसान नहीं हो आगे से, ये ध्यान रखिए। कम से कम 27-28 गाड़ियाँ हैं जिसमें इतने सारे कांच तोड़े और आगे से पीछे से। सर लोग तो कैमरे में आ रहे हैं और जिसका नाम जानते हैं उनका नाम लिखवा भी दिया है, ठीक है। तो वैसे ही सीआई साहब आए हुए हैं तो वो उठा लेंगे। उन्होंने हमारी सुरक्षा का पूरा जिम्मा लिया है। उदयपुर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। हिरणमगरी क्षेत्र में एक गोदाम पर छापा मारकर निगम टीम ने करीब 18 क्विंटल से ज्यादा प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए हैं। कार्रवाई निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर की गई। अधिकारियों के अनुसार ये प्लास्टिक अवैध रूप से भंडारित और सप्लाई किया जा रहा था, जिस पर अब कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। नगर निगम द्वारा मंगलवार को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर हिरणमगरी सेक्टर 6 पानेरियों की मादड़ी स्थित एक गोदाम पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सूचना के आधार पर निगम उपायुक्त दिनेश कुमार मंडोवरा और निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गोदाम की तलाशी के दौरान 67 प्लास्टिक बैग में भरे विभिन्न साइज और रंगों के प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग बरामद किए गए। जब्त सामग्री का कुल वजन करीब 18 क्विंटल 20 किलो बताया गया। पूछताछ में सामने आया कि ये प्लास्टिक अहमदाबाद से मंगवाया गया था और उदयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा था। अधिकारियों ने सभी कैरी बैग जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री और उपयोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके तहत दोषी को 5 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक जुर्माना और दोनों सजा का भी प्रावधान हो सकता है। निगम पुलिस के अनुसार प्लास्टिक बिना बिल और बिल्टी के लाया जा रहा था, जिससे बड़े स्तर पर टैक्स चोरी भी हो रही है। आगे चलकर ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल्स बसों के माध्यम से हो रही अवैध सप्लाई पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। निगम आयुक्त ने आमजन और व्यापारियों से अपील की है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करें और कपड़े या बायोडिग्रेडेबल थैलियों का इस्तेमाल करें, ताकि शहर को स्वच्छ और पर्यावरण सुरक्षित बनाया जा सके। उदयपुर में सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने देर रात आश्रय स्थलों का औचक निरीक्षण किया। आयुक्त ने वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अतिरिक्त बिस्तर रखने और सुविधाएं यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही आसपास फुटपाथ पर कोई भी व्यक्ति न सोए, इसके लिए सख्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने मंगलवार देर रात निगम द्वारा संचालित आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति की समीक्षा की। पहाड़ी बस स्टैंड स्थित लवकुश स्टेडियम आश्रय स्थल पर पहुंचकर आयुक्त ने रात्रि विश्राम के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद कर्मचारियों को सभी व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय स्थल पर सुरक्षित रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध कराना निगम की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पीने के पानी के कैंपर, टीवी, कंबल, बिस्तर और हीटर सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और इन्हें यथावत रखने के निर्देश दिए। जहां आवश्यक सुधार की जरूरत पाई गई, वहां तत्काल सुधार के आदेश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने आश्रय स्थल में ठहरे श्रमिकों से भी बात की और उनसे पूछा कि रहने के लिए कोई शुल्क तो नहीं लिया जा रहा है और सुविधाएं संतोषजनक हैं या नहीं। श्रमिकों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।
आयुक्त खन्ना ने आश्रय स्थल संचालित करने वाली संस्था को सर्दी के मौसम को देखते हुए अतिरिक्त बिस्तर और कंबल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी जरूरतमंद को परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि कहीं कोई व्यक्ति फुटपाथ पर रात गुजारता दिखाई दे तो उसे नजदीकी आश्रय स्थल की जानकारी दें। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि शहर में गुरु गोविंद सिंह स्कूल, चेतक सर्कल, पहाड़ी बस स्टैंड, सज्जन नगर, मल्लातलाई, प्रताप नगर, उदयापोल, गोवर्धन विलास, चुंगी नाका, रेती स्टैंड क्षेत्र में आश्रय स्थल संचालित किए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध बजरी खनन करते हुए एक जेसीबी मशीन को मौके से डिटेन किया है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस थाना सरोदा को मुखबिर तंत्र से सूचना मिली थी कि मोजा झाखरी क्षेत्र में नदी के पेटे के पास अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी। मौके पर एक जेसीबी मशीन बजरी का अवैध खनन करती हुई पाई गई। पुलिस ने मशीन को मौके पर ही रोककर चालक से वैध दस्तावेजों की मांग की। चालक की पहचान सुखलाल दायमा के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान चालक कोई भी वैध खनन अनुमति या परिवहन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार जेसीबी मशीन को डिटेन कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा करवा दिया। मामले की जानकारी अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग डूंगरपुर को भी दे दी गई ताकि नियमानुसार कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जेएफसी में फूड सेफ्टी नियमों की अनदेखी आई सामने। जांच के लिए बेसन चक्की के सैंपल भेजे लैब में। उदयपुर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। एक ही रात में दर्जनों वाहनों में की तोड़फोड़। प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर निगम ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 18 क्विंटल सिंगल यूज थैलियां की जब्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट। भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।